जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। सिंधु जल संधि पर भारत के एक्शन के बाद से पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। भारत को हाथ काट देने से लेकर परमाणु हमले तक की धमकी देने वाला पाकिस्तान जब कुछ नहीं कर पाया तो यूनाइटेड नेशन में गिड़गिड़ाता नजर आया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाते हुए कहा कि भारत के सिंधु जल संधि सस्पेंड करने से हमारे देश के 24 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में है। हैरानी की बात यह है कि जिस पाकिस्तान को अपने लोगों की जान की चिंता इतनी सता रही है, उस पाकिस्तान की आत्मा क्या तब मर जाती है जब उसके देश में पल रहे आतंकी भारत में हंसते खेलते परिवारों की जिंदगियां उजाड़ देते हैं और बेवजह उनकी जान ले लेते हैं। तब ये रोना धोना क्यों नहीं होता? यूएन में जाकर पाकिस्तान क्यों नहीं कहता कि हमारे देश में पल रहे आतंकियों ने भारत में बेगुनाह मासूमों को मार डाला? आपको बता दें कि भारत ने यह संधि उस वक्त सस्पेंड की जब पहलगाम में पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों ने 26 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद भारत ने दो टूक में कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। तब से पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं। ऐसे में यह भरोसा दिलाने की अब उसके देश से कोई भी आतंकी भारत में इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे पाएगा। पाकिस्तान ऐसे आतंकियों को ढूंढ कर मारेगा, ये कहने के बजाय वो भारत को ही हाथ काट देने की धमकी देने लगा। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के शब्द ऐसे हैं तो आतंकियों को यहां कितनी छूट होगी। बता दें कि अमेरिकी समय के मुताबिक बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की एक मंत्री स्तरीय बैठक में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत की शिकायत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संधि की शर्तों का पालन करने का आग्रह किया। पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल और उनके राजनयिकों ने आरोप लगाया कि भारत की तरफ से सिंधु जल संधि को निलंबित करने से पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की जल सुरक्षा और आजीविका खतरे में पड़ चुकी है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बोलते हुए एहसान इकबाल ने कहा कि जल सुरक्षा भी उतनी ही बुनियादी जरूरत है। 6 दशकों से भी ज्यादा समय से सिंधु जल संधि शांतिपूर्ण सीमा पार सहयोग का एक मॉडल रही है, लेकिन भारत ने इसे सस्पेंड कर दिया। अब यह समझिए कि पाकिस्तान ने यूएन में भारत पर क्या क्या आरोप लगाए। दरअसल पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने भारत पर आरोप लगाते हुए तर्क दिया कि सिंधु नदी तंत्र पाकिस्तान की लाइफ है। देश की 90% खेती और 30% से ज्यादा बिजली इसी नदी प्रणाली पर टिकी है। पाकिस्तानी मंत्री ने इसे भारत का गैर कानूनी और एक तरफा कदम बताया है। उनका तर्क है कि 1960 की संधि में किसी एक देश की तरफ से इसे निलंबित करने का कोई प्रावधान नहीं है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत डेटा जैसे बाढ़ की चेतावनी, पानी के बहाव की जानकारी साझा नहीं कर रहा और चिनाब नदी पर ऐसी परियोजनाएं बना रहा है जिससे पानी का रुख बदला जा सके। इससे पाकिस्तान पर भविष्य में बड़ा संकट मंडरा सकता है। इतना ही नहीं, भारत के सिंधु जल संधि सस्पेंड किए जाने को पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई बताया। पाकिस्तान के नेताओं और सैन्य अधिकारियों ने युद्ध तक की चेतावनी दे डाली है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश परवर्थनैनी ने स्पष्ट किया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह प्रामाणिक और अपरिवर्तनीय रूप से बंद नहीं करता, तब तक ये संधि निलंबित ही रहेगी। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान की शहबाज सरकार में जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत को धमकाते हुए कहा कि वो उन हाथों को काट देगा जो उनका पानी रोकने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में एक नल का नियंत्रण है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं बहने देंगे और इसी मुद्दे पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम उन हाथों को ही काट देंगे जो सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से वाले पानी को रोकेगा या रोकने का दावा करेगा। इतना ही नहीं, इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी 21 जून को सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकी दी थी। पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज से बातचीत में आसिफ ने कहा था कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है।
जो कि किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पाकिस्तान लगातार ऐसे गीदड़ भभकी दे रहा है, दूसरी तरफ यूएन में रोना धोना कर रहा है। दरअसल सिंधु जल समझौता दोनों देशों के बीच 1960 में हुआ था। इस समझौते का मकसद यह था कि भारत और पाकिस्तान आपस में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी कैसे बांटेंगे, इसका हिसाब किताब कैसे तय होगा, यानी कौन सी नदी का पानी किसे मिलेगा और कौन कितना इस्तेमाल करेगा, यह सब इसी समझौते के तहत तय होता आ रहा था। लेकिन अब इस समझौते को अस्थायी रूप से रोक दिया गया और सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई बातचीत नहीं हो रही। भारत पाकिस्तान के साथ नदियों के बहाव और मौसम से जुड़े बदलाव का हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं कर रहा। अब इसका असर यह है कि पाकिस्तान के लिए अब बाढ़, सूखा और खेती की योजना बनाना मुश्किल हो गया है। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के अधिकारियों को नदियों के संयुक्त निरीक्षण के लिए भारत आने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया है। बता दें कि 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलज के पानी पर पूरी तरह से भारत का अधिकार है। भारत ने अपने हिस्से के इस पानी को पाकिस्तान जाने से काफी हद तक रोक लिया है और शाहपुर कंडी डैम जैसी परियोजनाओं के जरिए इसे अपने इस्तेमाल में ले रहा है। संधि के तहत सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को जाता है। भारत इस पानी को पूरी तरह से रोक नहीं सकता, लेकिन संधि के अंतर्गत भारत को इन नदियों के पानी का पनबिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिक और कृषि कार्यों के लिए सीमित उपयोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। सीमा पार आतंकवाद के मुद्दों के कारण भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल संधि में संशोधन और इसके निलंबन की बात कही है, ताकि भारत अपने हिस्से के अधिकार का पूर्ण उपयोग कर सके। दरअसल सिंधु नदी दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण और लंबी नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है। ये तिब्बत से निकलकर भारत के लद्दाख क्षेत्र से बहते हुए चिल्लास शहर के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद ये गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के कई हिस्सों में बहती है और अंत में अरब सागर में गिरती है। और अब इसी सिंधु जल संधि समझौते को लेकर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में गिड़गिड़ा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम मोदी के साजिशें देख रहे हैं, मगर उनको बताना चाहता हूं कि इनके तमाम साजिशों को नाकाम इंशाअल्लाह ताला ये हाउस इस साइड से लेके उस साइड तक मिलके मुकाबला करके इनको शिकस्त दिलवाएंगे। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा, मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। मोदी की ये भूल है। पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है।